हेलो, क्वेश्चन नोट कर लिया क्या? हेलो, गायब हो गई क्या? क्वेश्चन नोट कर लिया सर। हाँ चेतन, हेलो, क्वेश्चन नोट कर लिया? यस सर। 0.025 जीरो वैल्यू कहाँ पे रही है? जीरो जी लैम्डा 1 यानी जीरो से लेके और ये कहाँ तक है? 1000 तक वेरी करिए जी लैम्डा, है ना? टोटल इरेडिएशन ऑन द सरफेस में बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग इक्वेशन। इंटीग्रेशन करना पड़ेगा जीरो से इंफिनिटी जी लैम्डा डी लैम्डा, ठीक है? ये कितने पार्ट में करना पड़ेगा अपन को? देखो यहाँ से तो इंक्रीज हो रहा है, तो एक पार्ट तो ये हो गया 0 से 5 तक, ये कांस्टेंट है। दूसरा 5 to 20, तीसरा डिक्रीज हो रहा है 20 to 25, बात तो 0 है ना? यस। तो ऐसे 20 to 25 और ये तो वैल्यू लास्ट में 0 है, 25 से इंफिनिटी 0 आएगी, है ना? ये इंटीग्रेशन करेंगे क्या होगा? उसका एरिया निकालना पड़ेगा इंटीग्रेशन में, है ना? ये एरिया कितना है? ट्राइंगल है, हाँ सर। ट्राइंगल का कैसे निकालते हैं एरिया? वन बाई टू इंटू बेस इंटू हाइट सर। क्या आएगा? Yes, sir. बेस इंटू हाइट, है ना? और रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल का कैसे निकालेंगे? लेंथ इनटू विड्थ, हाइट विड्थ 1000 इनटू कितना? 15, 20 माइनस 5 15 हो जाएगा। यस सर। हाँ सर। ट्राइंगल आ जाएगा वापस। 1000 हेलो सर, यस ये सर। भूल गई सर। हाँ 15 बाई 2000 इंटू 25 माइनस 25 भी बचेगा। यस सर। इनको ऐड करेंगे कितना आएगा? 20,000 वाट पर मीटर स्क्वायर, है ना? तो 20,000 होगी वैल्यू। वन में आ गया क्या? यस सर। यस सर। हाँ सर आइए। आ गया समझ में? हाँ सर। नोट कर लिया सबने? हाँ
ठीक है, आगे चलें। यस Yes, सर। sir. Black body radiation loss. Black body spectral emissive power. The spectral or monochromatic emissive power for a black surface is highest as at every wavelength at any given temperature, and it is given by Max Planck's distribution law. EBT equal to C upon lambda की power 5 E C2 upon lambda T E की power C2 upon lambda T minus 1. Okay. EB lambda. C1 की वैल्यू क्या है इसमें? 2πhc0 square. C2 hc0 upon kb. kb की वैल्यू क्या है? 1.3805 into 10 to the power minus 23 बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है इन केल्विन में, लैम्डा है वेवलेंथ, और EB लैम्डा T क्या है इसमें? स्पेक्ट्रल ब्लैक बॉडी एमिसिव पावर एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। ठीक है, नोट करो ये सारी चीजें। नोट कर लिया क्या? नहीं सर। हेलो, नहीं सर, कर रहा हूँ। हो गया सर क्या मेरा। जी सर, हो गया। लैम्डा T ये भी नोट कर लिया? यस सर। हम्म, यस सर। ये पूरा नोट करना पड़ेगा तब समझ में आएगा, है ना? यस सर। ये भी नोट करो। वैक्यूम और 1 गैस minute, के sir. लिए तो C1 आएगा, और C1 और n स्क्वायर कब आएगा? वैक्यूम और गैस के अलावा कोई मीडियम होगा तो C1 अपॉन n स्क्वायर आएगा। n क्या है इसमें? इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द मीडियम। तो दूसरा मीडियम होगा। नोट कर लिया? यस सर।
देखो ऊपर है विजिबल स्पेक्ट्रल रीजन है ये लैम्डा मैक्स, ठीक है, देखा है 2898 माइक्रोमीटर ना, ये सोलर रेडिएशन है इस टेम्परेचर पर, और ये इतने केल्विन पर ये अलग रेडिएशन है, ये कितने केल्विन का है 800, ये 300, ये 100, ये 50 और इस तरह की रेडिएशन है, यानी इस वेवलेंथ से लेके और इस वेवलेंथ तक कवर करेंगी। नीचे क्या है वेवलेंथ है, जितना टेम्परेचर ज्यादा है उतनी ज्यादा वेवलेंथ कवर हो रही है ना। देखो इसमें मैक्सिमम वेवलेंथ है टेम्परेचर मैक्सिमम, उससे कम टेम्परेचर पे ये वाली वेवलेंथ गायब हो गई है ना, 0.2 से स्टार्ट हुई, जबकि ये कहाँ तक है, ये आगे तक जाएगी है ना, नेगेटिव में भी जाएगी, ये 2000 पे थी, अगर अपन 800 केल्विन पे आ जाएंगे तो ये वेवलेंथ गायब हो जाएंगी, इधर वाली ये वाली वेवलेंथ नहीं आएंगी इस टेम्परेचर पे कौन सी वेवलेंथ आएगी, ये वाली, ठीक है 0.6 से स्टार्ट हो रही है और ये आगे तक जाएंगे यहाँ तक, ठीक है समझ में आ रहा है। ये स्पेक्ट्रल एमिशन पावर आ गई है ना, पर्टिकुलर वेवलेंथ में कितनी मैक्सिमम, जैसे ये वाली है तो मैक्सिमम ये जैसे ये 0.4 वाली है, ये वेवलेंथ इसमें इस वेवलेंथ पे मैक्सिमम एनर्जी, मतलब ये वाली वेवलेंथ की एनर्जी ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा एनर्जी वाली वेवलेंथ ये है, वापस इधर जाएंगे ये वेवलेंथ की एनर्जी कम है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो रेडिएशन हो रही है उसमें। सपोज करो ये वाली वेवलेंथ है 10 के आसपास वाली, जिसकी फ्रीक्वेंसी जिसकी वेवलेंथ 10 है, वो एमिट कम हो रही है, यानी उनकी एनर्जी कम है, और इनकी एनर्जी ज्यादा है, ये ज्यादा एमिट हो रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये कम हो गई वापस ये वाली वेवलेंथ वाली, तो ये इससे अपन को पता लग जाएगा स्पेक्ट्रल ब्लैक बॉडी एमिसिव पावर, पर्टिकुलर वेवलेंथ पर कितनी एमिसिव पावर अपन को मिल रही है, यानी इस पर्टिकुलर वेवलेंथ की एमिसिव पावर अपन को मैक्सिमम मिल रही है यहाँ पर, जब रेडिएशन 5800 केल्विन पर है, ठीक है समझ में आ रहा है ये डायग्राम। हेलो यस सर, यस सर, हाँ अभिषेक आ गए क्या वापस, आ रहा है सर, आ रहा है सर। ठीक है तो ये फैक्ट है, इनको नोट करो, द स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, at any given temperature it increases with wavelength, reaches at maximum value and then decreases with increasing wavelength। देखो ये इंक्रीज हो रही है पर्टिकुलर पे, मैक्सिमम पहुंची उसके बाद डिक्रीज हो रही है, सब में ये हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हुई यहाँ तक, उसके बाद डिक्रीज, यहाँ तक इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज, यहाँ तक इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज, इस तरह से सब में। सेकंड है at any given wavelength the emissive power increases with increase in absolute temperature। देखो टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर इंक्रीज होने पर इंक्रीज हो रही है ना मैक्सिमम है ये, उसके बाद टेम्परेचर कम हुआ तो कम हो गई यहाँ पे मैक्सिमम, एमिसिव पावर कम हो गई ना इसकी, ये एमिसिव पावर है, टेम्परेचर कम हुआ तो और कम हो गई, यहाँ पर कम हुआ तो ये पर्टिकुलर टेम्परेचर है, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम टेम्परेचर है।
थर्ड है ईच कर्व हैज ए पीक वैल्यू ऑफ एमिसिव पावर, पर्टिकुलर पीक वैल्यू है सबकी एमिसिव पावर। जैसे ये पीक वैल्यू होगी इसकी, ये इसकी पीक वैल्यू हो गई, ये इसकी पीक वैल्यू हो गई, ये इसकी पीक वैल्यू, ये और ये सारे पीकों को मिला दिया है लाइन से, है ना। As temperature increases, the peak shift towards smaller wavelength. टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है तो ये स्मॉलर वेवलेंथ इधर की तरफ है, पीक इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये देखो यहाँ पे पीक इधर था, फिर इधर शिफ्ट हो गया, इसके बाद इधर आ गया, फिर ये इधर पीक शिफ्ट हो गया, फिर इधर आ गया, उसके बाद इधर आ गया पीक, और उसके बाद यहाँ पे होता जा रहा है। यानी पीक इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है लोअर वेवलेंथ की तरफ। यहाँ पर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, वेवलेंथ इस तरह से इंक्रीज हो रही है और पीक लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रही है। द पीक ऑफ सोलर रेडिएशन, ए ब्लैक बॉडी रेडिएशन at T equal to 5800 Kelvin reaches in visible range of the spectrum. Therefore, the sun is the seen with our eyes. On the other hand, the surface at temperature less than 800 Kelvin emit almost entire in the infrared region. Thus, radiation not visible. ठीक है, इसमें पता लग जाएगा देखो। विजिबल रेडिएशन लास्ट क्लास में अपन ने बताए थे ना, कौन सी रेंज में थे? ये देखो, ये विजिबल थे 0.4 से लेके 0.76 तक। विजिबल 0.4 से लेके 0.76 माइक्रोमीटर, है ना। देखो 0.4 से 0.76, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये विजिबल है। ये पोर्शन क्या है, विजिबल वेवलेंथ का है, ठीक है। तो ये देखो, इसके बाद 800 से नीचे टेम्परेचर पे विजिबल नहीं आएगी। उससे नीचे अगर टेम्परेचर है तो अपन को वो रेज दिखेंगी नहीं। इस सन की रेज अपन को दिखती है क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन है इसमें विजिबल रेंज का, ये इस पोर्शन में मैक्सिमम है, ठीक है। सन की रेज अपन को आराम से दिखती है, उससे कम वाली भी अपन को दिख पाती है, ये वाली भी, ठीक है। लेकिन 800 से कम डिग्री जैसे ये वाली है, ये अपन को दिखेंगी नहीं क्योंकि विजिबल से बाहर हो गई। अपनी आंख, जो हमारी आंखें होती है, 0.4 से लेके 0.76 तक कोई देख सकती है, इन रेज को ही, ये जो वेवलेंथ है इनको ही देख सकती है ना, ठीक है। समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? नहीं सर। हेलो, हाँ सर। आपने नोट कर लिया 5 पॉइंट? यस सर। ड्रॉ करो इसको, 5। हाँ सर। ड्रॉ करो इसको, है ना। मेरा 50% समझ गया, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। आईफोन से चला ले, आईफोन से चला ले, आईफोन से चला ले लैपटॉप में तो। अबे डिस्कनेक्ट हो रहा है। कितनी हो? अरे यार दिल पे सारा चलाना है, वो डाउनलोड करने है अपने चला। आईफोन से करना है।
क्लियर? हेलो? हाँ सर। Yes, sir. नोट कर लिया क्या? हाँ sir. हाँ सर। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पर आए अपन। हेलो? हाँ सर। हाँ sir. Spectral black body emissive power distribution over a certain range of wavelength. It is observed that for a given temperature there is a defined peak at a particular wavelength. The relationship between the wavelength and absolute temperature T at which EV lambda reaches the maximum value is given by the Wien's displacement law, and it can be derived from Planck's distribution law by applying the condition of maxima, differentiating EV lambda with respect to lambda and setting to it 0. ठीक है, ये जो कर्व है इसका डिफरेंशिएशन किया है EV lambda अपॉन D lambda। तो जो अपन ने ये जो इक्वेशन आ रही थी इसका अपन ने डिफरेंशिएशन किया है ना, यहाँ पर d अपॉन डी लैम्डा c1 लैम्डा की पावर -5 e की पावर c2 अपॉन लैम्डा t -1, ठीक है, इक्वल टू 0 पुट किया। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, -5 आगे आ जाएगा, 5 c1 लैम्डा की पावर -6 e की पावर c2 लैम्डा t -1 माइनस c1 लैम्डा की पावर -5। पहले तो अपन ने लैम्डा की लैम्डा के रेस्पेक्ट में, उसके बाद ये ई के रेस्पेक्ट में ई की पावर c2 और ये है ना, इसमें लैम्डा एक तो यहाँ पर है ऊपर और एक ई के साथ भी लैम्डा है ना, 2 बार लैम्डा है, लैम्डा के डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अपन, है ना। तो एक बार तो ये वाला हो गया, ये -5 आगे आ जाएगा, -6 हो जाएगा, है ना। फिर ई के इसमें करेंगे अपन, ये यहाँ पर हो गया माइनस ई की पावर, जो कॉमन आ जाएगा c1 लैम्डा ई की पावर c2 अपॉन लैम्डा t अपॉन ई की पावर c2 अपॉन लैम्डा t -1 का स्क्वायर माइनस c2 लैम्डा स्क्वायर t इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपन, ठीक, तो क्या आएगा, e की पावर c2 लैम्डा t अपॉन e की पावर c2 लैम्डा t -1 5 लैम्डा t c2 लैम्डा t को अपन ने x वेरिएबल मान लिया, e की पावर x अपॉन e की पावर x -1 इक्वल टू 5 अपॉन x 5 upon x. और x इक्वल टू 5 into 1 minus power minus E power x. -x. Rational equation and its solution by the trial and error method से निकालेंगे अपन, है ना। Yes. तो x की वैल्यू आएगी c2 अपॉन लैम्डा t, लैम्डा मैक्सिमम t, कांस्टेंट अपन ने मान लिया इसको 1.438 10⁵ माइक्रोमीटर। तो ये वैल्यू आएगी लैम्डा मैक्स इंटू टी की वैल्यू आएगी 2897.6 माइक्रोमीटर केल्विन, ठीक है। Where lambda max represents the wavelength corresponding to maximum spectral black body emissive power at a given temperature T, ठीक है। Entire spectrum of wavelength के लिए ये applicable है। Substituting lambda maximum as 2897.6 upon T, में lambda मैक्सिमम की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा मैक्सिमम क्या आएगी 28976 अपॉन T,
इक्वेशन में पुट करेंगे इसमें मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर टेम्परेचर T पे आ जाएगी, इस वाली इक्वेशन में अपन पुट कर देंगे इसमें, ठीक है। यस ये सर। वाली तो अपन ने किसने पुट किया है इसका, ये क्या वैल्यू आएगी ईवी लैम्डा मैक्सिमम की 12.87 into 10 to the power minus 10 e की पावर 6। लैम्डा की पावर 5 है, c1 लैम्डा की पावर 5 e की पावर c2 upon लैम्डा t माइनस, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करी, ये आएगी c1 एंड c2 की वैल्यू पुट करनी है। इसी तरह से है स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ, the total emissive power of a black body may be obtained by integrating Planck's distribution equation। ये Planck's की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन थी, इसको यूज करके तो ई बी लैम्डा की वैल्यू वही पुट कर दिया अपन ने, c1 लैम्डा की पावर e की पावर d लैम्डा, इसका इंटीग्रेशन किया है। ये जो है ई बी लैम्डा, इसका इंटीग्रेशन किया है 0 से लेके इंफिनिटी तक, है ना। ये पर्टिकुलर वेवलेंथ पर है, इसका इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी तक। इंटीग्रेशन करेंगे तो c1t d लैम्डा, लैम्डा t की पावर 5 e की पावर c2 लैम्डा t माइनस 1 t4 आगे आ जाएगा ये, ठीक है। लैम्डा t इक्वल टू x, t dx इक्वल टू dx, t d लैम्डा इक्वल टू dx, देन आएगा e b लैम्डा, सॉल्व करेंगे अपन, मैथमेटिकल है, लास्ट में आएगा ये सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी 5.672 into 10 की पावर माइनस 8 वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4, और ये क्या हो गया बोल्ट्जमान कांस्टेंट सिग्मा c1 अपॉन c2 की पावर 4 पाई की पावर 4 अपॉन 15, EB इज सिग्मा T4, ये अपन ने देखा था EB इक्वल टू सिग्मा T4। EB की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी तो अपन इसकी सिग्मा की वैल्यू निकाल सकते हैं, सिग्मा की वैल्यू आएगी T4 अपॉन EB, ठीक है। इसमें T4 अपॉन EB करेंगे तो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी, EB की वैल्यू यहाँ से आएगी। सर मैथमेटिकल है, मैथमेटिक्स है, इसमें पूरी इंटीग्रेशन है ये, है ना। यस सर। इसमें क्वेश्चन नोट करो, ये वन साइड ऑफ ए मेटेलिक प्लेट इज इंसुलेटेड while the other side absorbs a radiant heat flux of 900 watt per meter square, the convective heat transfer coefficient, नोट करो इसको। नोट कर लिए ये क्वेश्चन? हाँ अभिषेक, हाँ सर कर रहा हूँ नोट। करो करो। यस सर।
कर लिया? हेलो, यस सर। ये पूरा डेरिवेशन नोट थोड़ी किया है तुमने? नहीं सर, ये क्वेश्चन क्वेश्चन नोट नहीं, किया। ये भी नोट करो पहले। वेरिएशन सर। हाँ, व्हील्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से नोट करो ये, ओके ठीक है? सर। नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा, ये नोट करो ये पूरा। सर स्क्रीनशॉट ही ले लिया सर। कैसे आया मैथमेटिकली सॉल्व करके, है ना? यस सर। तो खुद को सॉल्व करके देखना है इसको, है ना? डी ई बी लैम्डा टी अपॉन डी लैम्डा इक्वल टू डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी लैम्डा हो गया, और C1 लैम्डा की पावर -5 e की पावर C2 अपॉन लैम्डा टी -1 इक्वल टू 0। नोट कर लिया ये? नो सर। हाँ, कर लिया क्या? कर लिया सर, स्क्रीनशॉट ही ले लिया था। हो गया? हाँ अभिषेक, हाँ सर, कर लिया सर। सर ये मैथमेटिकल फॉर्मूला नोट कर लिया।
नोट कर लिया क्या? हेलो, यस सर, थोड़ा बाकी है। हाँ अभिषेक, नोट कर लिया क्या? हाँ सर, यस सर, कर लिया है। अब ये करो। शशि सर जॉब आना है। ये हमारा ये क्या?